क्योंकि कहा जाता है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। सच में कानून का हाथ लंबा होता है। वहां से पुलिस लता देवी को बिहार की गोपालगंज थाने पे लाती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस बोलती है कि तुम्हारे घर की और तुम्हारे भाई तुम्हारे मर्डर केस के नाम पे तुम्हारे पति सुनील चौहान को जेल भेज दिया। वो 2 साल से सलाखों के पीछे है, बेकसूर है, और तुम हो तो शादी करके मौज मस्ती में हो। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है बिहार की गोपालगंज का। गोपालगंज में एक छोटा सा गांव लगता है नदना। उस नदना गांव में एक सुनील चौहान नाम का एक व्यक्ति था, जो कि उसका 3 साल पहले शादी हो गया था, और उसकी एक पत्नी थी लता देवी, जो काफी स्मार्ट थी, हैंडसम थी। बहुत हंसी खुशी से उन लोगों का जिंदगी कट रहा था, मौज मस्ती में। अब आगे होता क्या है, किसी का बुरा नजर उस परिवार पे पड़ जाता है, जो कि आए दिन डेली झगड़ा मार होता है। सुनील चौहान जब लता देवी को जब मारता है दौड़ा दौड़ा कर, तो वो भग कर जाके किसी पड़ोस के घर में, किसी पड़ोस के मकान में जाकर छुप जाती है। और जब सुनील चौहान जब गुस्सा शांत होता है, तो जाकर खोज के लता देवी को लाता है। लेकिन लता देवी अब सुनील चौहान से एकदम तंग आ गई थी। अब वह मन ही मन में सोच ली थी कि अब अगर मारेंगे तो मैं इस घर छोड़कर भाग जाऊंगा और कहीं जाकर डूब धंस के मर जाऊंगा। फिर आगे होता क्या है, एक दिन सुनील चौहान पूरी दारू पी के आता है, पूरी नशे में धुत रहता है, और लता देवी जब बोलती है या आप इतना दारू क्यों पिए हैं, तो लता देवी को उठाकर फर्श पे पटक देता है। जैसे लता देवी फर्श पे गिरती है, वह बेहोश हो जाती है, और सुनील चौहान जाकर बेड पे सो जाता है। और लता देवी को जब होश आता है, तो उठती है और उठकर अपना एक सूटकेस लेती है, उसमें अपना कपड़ा रखकर उस घर को छोड़ के फरार हो जाती है। जैसे सुनील चौहान का नींद खुलता है, नशा टूटता है, तो देखता है लता देवी घर में नहीं है। ना उसके कपड़े हैं, ना उसकी जेवरात है, ना उसके सूटकेस है। सुनील चौहान काफी परेशान होता है और अपने गांव के अगल बगल पड़ोस में ढूंढने लगता है, लेकिन लता देवी का कोई पता नहीं चलता है। फिर गांव के बगल में एक शहर था, मार्केट, वहां पे जाके ढूंढता है, मगर लता देवी का कोई पता नहीं चलता है। अब सुनील चौहान को ढूंढते ढूंढते 1 हफ्ते बीत जाता है। तब तक लता देवी के घर वालों को पता चलता है कि कई हफ्तों से लता देवी लापता है। अब लता देवी के एक भाई था चंद्रभूषण सिंह, उसका शक अपने जीजा पे जाता है कि यही मार कर कहीं फेंक दिया है, क्योंकि हरदम मारता था, पीटता था। चंद्रभूषण सिंह थाने पे जाता है और FIR दर्ज कराता है, मुकदमा लिखवाता है कि मेरा जीजा सुनील चौहान मेरे बहन को मार के फेंक दिया। अब पुलिस तत्काल एक्शन लेती है और सुनील चौहान को अपने कस्टडी में लेती है। काफी पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में सुनील चौहान सिर्फ यही बोलता है कि वो कहीं भाग गई है, मैं उसको मार के फेंका नहीं हूं, वो अपने मन से मेरे घर से कहीं भाग गई है। लेकिन लता देवी का भाई चंद्रभूषण सिंह का यह आरोप था कि नहीं, मैं मार के फेंक दिया है कहीं, इसको जल्द से जल्द मर्डर केस में इसको जेल भेजा जाए। अब पुलिस पे काफी वो दबाव डालता है और सुनील चौहान को जेल भेज देता है मर्डर केस में पुलिस। लेकिन पुलिस जेल भेजने के बावजूद भी छानबीन करने में लग जाता है। 2 साल बीत जाता है, क्योंकि कहा जाता है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। लेकिन पुलिस बैठी नहीं रहती है, पुलिस अपने छानबीन करते रहती है। जैसे 2 साल बीतता है, पुलिस को एक सुराग मिलता है। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में लता देवी एक बस ड्राइवर से शादी करके अपनी जिंदगी बसर कर रही है, और गोद में एक साल का बच्ची भी है। क्योंकि कहा जाता है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। सच में कानून का हाथ लंबा होता है। वहां से पुलिस लता देवी को बिहार की गोपालगंज थाने पे लाती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस बोलती है कि तुम्हारे घर की और तुम्हारे भाई तुम्हारे मर्डर केस के नाम पे तुम्हारे पति सुनील चौहान को जेल भेज दिया। वो 2 साल से सलाखों के पीछे है, बेकसूर है, और तुम हो तो शादी करके मौज मस्ती में हो।
तो लता देवी बोलती है कि वो मुझे बहुत मारते थे और जिस दिन मैं घर से भागी थी उस दिन मुझे वो उठा के फर्श पे पटक दिए थे। मैं 2 घंटे बेहोश थी और मैं ही फैसला किया मैं घर में नहीं रहूंगा और मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग गया। और मैं कुछ दिन तक भीख मांग के खाया और एक बस ड्राइवर मिले, उनका पत्नी नहीं थी और वो मुझे शादी करने के लिए बोले। मैं शादी किया और मेरा एक बच्ची है। अब पुलिस सब चीज देखते हुए उस सुनील चौहान को बेकसूर मानती है और उसको रिहा कर देती है। फिर लता देवी अपने बस ड्राइवर के पास जाती है और वहां पर रहने लगती है। सुनील चौहान अपने घर आता है, अपने कारोबार में लग जाता है। क्योंकि ये वीडियो दिखाने का मतलब आप लोगों को सीख मिले, क्योंकि दुनिया में ऐसे एक से एक बढ़ के कारनामे हो रहे हैं। अगर पुलिस नहीं ढूंढती, नहीं पता करती, तो कई सालों तक जेल के सलाखों के पीछे सुनील चौहान सड़ते रहता। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।